बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान सर। अच्छा, आज के लेक्चर में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 किए थे। अगर किसी बच्चे ने वो अभी तक नहीं किए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो वहाँ से देख सकते हैं। और जो बच्चे अभी चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सेट ऑफ डाटा कंटेन्स द वैल्यू एज दिस। हमारे पास एक डाटा दिया गया जिसमें वैल्यूज ये हैं। हमें इसमें प्रूव ये करना है, शो ये करना है कि मॉड की जो वैल्यू है, मॉड बड़ा होगा मीडियन से और मीडियन बड़ा होगा मीन से। इसका मतलब है मीन, मीडियन और मोड तीनों ही हमने इसमें से फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं बच्चों। मीन का फार्मूला आपको पता है क्या है? मीन सबको जमा करके इसके नंबर ऑफ जो हमारे पास टर्म्स है उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा एक्स बार मीन समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स, ये वाली सारी वैल्यूज जमा कर दें। 148, 145, 160, 157, 156 और 160। ठीक है, सबको जमा कर दिया हमने। और कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। एन हमारे पास एन इज इक्वल 6 है तो ये 6 आ जाएगा। इसको ऐड करें बच्चों, और हम सिंपली ऐड करना है और डिवाइड कर देना है। 148 प्लस 145, 160, 157 प्लस 156 प्लस 160, 160, 926 हमारे पास इसका आंसर आ गया है। 926 को तकसीम कर दें 6 पर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, और ये आएगा बच्चे 154.33 हमारे पास इसका मीन आ गया। ठीक है, सबसे पहले हमने मीन निकाल लिया। अब हमने क्या निकाल लेना है? इसका मीडियन। मीडियन निकालने के लिए आपको पता है सबसे पहले हमने डाटा को अरेंज करना है। डाटा को अरेंज कर लें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, मीडियन निकालने के लिए डाटा को अरेंज कर लें। सबसे पहले डाटा को अरेंज करेंगे। सबसे पहले 1, सबसे छोटी वैल्यूज कौन सी आएगी? 145 आएगी सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 148, 48 के बाद 156, 57 और 160 और 160। 145, 148, इसके बाद 156, 157 और 160, 160। ठीक है, डाटा को अरेंज कर लेना। कौन सा? असेंडिंग ऑर्डर कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ी, डिसेंडिंग बड़े से छोटी की तरफ। अब इसमें हमने फार्मूला, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, एन हमारे पास क्या है? एन हमारे पास 6 है और इवन है। जब इवन होगा तो इवन वाला फार्मूला अलग से होगा। मीडियन से हम निकालेंगे, बिल्कुल आसान है बच्चों। 1/2, ठीक है, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम इनके ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं डायरेक्ट पहले, ठीक है। n/2 हमारे पास, n/2, n हमारे पास 6/2, ये आ जाएगा हमारे पास थर्ड। और यहाँ से n+2/2, n6+2/2, 8/2 और ये 4, यानी तीसरी और चौथी टर्म्स आ जाएगी हमारे पास। मीडियन इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से आ जाएगी हमारे थर्ड टर्म्स, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस, और यहाँ से आ जाएगी हमारे पास फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन और फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ कौन सी है? 1, 2, 3, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। 156 और 157, 1/2, 156 प्लस 157, इनको डिवाइड कर दें और प्लस करके डिवाइड कर दें। 157 प्लस 156, 313 तकसीम 2, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 313 तकसीम 2, 156.5। ये हमारे पास आ जाएगा मीडियन से बच्चे, यानी मीडियन हमारे पास 156.5। अब हमने निकाला मोड। मोड है जी सबसे मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। अब देखिए इसमें से एक 145, 148, 56, 57, 60, 60 दो बार रिपीट हुआ है सिर्फ, तो हमारे पास मोड आ जाएगा 160। अब हमने जो प्रूव क्या करना था, मोड बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मीन से। सबसे पहले मोड सबसे बड़ा देखें, हमारे पास 160 मोड है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे मोड
ग्रेटर देन, ठीक है। और उसके बाद मीडियन, मीडियन हमारे पास है बच्चे 156 और मीन 154। मीन इधर आ जाएगा मीडियन ग्रेटर देन मीन। अब लिख भी 160 ग्रेटर देन 156.5 ग्रेटर देन 154.3, ठीक है। ये देखिए 160 बड़ा है, फिर से 160 बड़ा है, फिर 156, फिर 154, तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया हमारे पास। बिल्कुल आसान है, तीनों वैल्यूज निकाल के ऑटोमेटिकली जब वैल्यूज निकालेंगे रखेंगे इसके अंदर तो वो खुद ब खुद बड़ी हो जाएंगी। ये देखिए 166 बड़ा है 156 से, 156 बड़ा है 154 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों हमारे पास है, द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर देयर लंच इन द होटल इज रिकॉर्डेड एज दिस। महीने की जो उनकी हाजिरी हैं तालिब इल्म की लंच की, वो ये रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। फाइंड द मीडियन एंड मॉड ऑफ द अटेंडेंस। इसके साथ मीडियन निकालना है और इसका मॉड निकाल लेना है। मीडियन मॉड के बाद से आल्सो फाइंड द मीन ऑफ डी बराबर x माइनस 20। यानी डायरेक्ट मेथड से हमने इसका मीन भी निकालना है। सबसे पहले हम मीडियन निकालते हैं, फिर मॉड। मीडियन निकालने के लिए हमें डाटा को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। किस ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा बच्चे, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले डाटा को अरेंज कर लेते हैं। अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 11 है, ठीक है। उससे बड़ी 12 आ जाएगी, उससे बड़ी फिर 13, 14 है, ये 14, उसके बाद 15, 16, 15, 16, 17, 18, 17, 18, 19 नहीं है, 15 बच्चे 2 टाइम्स है तो हम यहाँ 2 टाइम्स लिखना था, ये 15 इधर लिख देते हैं, ठीक है। ये उसके बाद आएगी 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिन लिया करें ताकि गलती हो तो इधर ही पता लग जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने इसको अरेंज कर लिया। सबसे पहले अरेंज करने के बाद देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन हमारे पास है 10, यानी इवन है, तो फार्मूला हमारे पास इवन वाला लगेगा मीडियन निकालने के लिए। मीडियन बराबर है 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन। अब इसमें सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, n हमारे पास 10 है, 10/2 5, तो 10+2/2 12/2 और ये 6, तो इमीडिएट आ जाएगा हमारे पास 1/2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है बच्चों। बिल्कुल आसान आसान सवाल है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 और 6 दोनों 15 15 है, 15 + 15 30, ये आ जाएगा 1/2 30, तो मीडियन हमारे पास आ जाएगा, मीडियन बच्चे आ जाएगा 15, ठीक है, मीडियन की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हमने क्या निकाल लेना है, इसका मॉड निकाल लेना है। अब मॉड इधर से पता लग जाएगा, इसमें रिपीट होने वाली वैल्यू सिर्फ एक क्या है 15, 15 के अलावा कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं, जो सबसे ज्यादा रिपीट होती है वही हमारा इसका क्या होगा, मॉड होगा। मॉड बच्चों आ जाएगा, मॉड भी हमारे पास 15 मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज, ठीक है। अब इसका निकालना है हमने, आल्सो फाइंड द मीन ऑफ डी बराबर x माइनस 20, और इसका हमने मीन मुख्तसर यानी शॉर्ट फार्मूले से इसका निकाल लेना है मीन। यहाँ पे इसका छोटा सा टेबल बना लेते हैं, इसको हम x का नाम दे देते हैं, वैल्यूज को 21 15 16 18 14 17 15 12 13 और 11, ठीक है। और यहाँ से जब हमने इसका d निकालना है तो d हमारे पास बच्चे क्या आएगा, x माइनस 20, x हमारे पास 21, 21 में से 20 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 15 में से 20 माइनस करेंगे -5, ठीक है। 16 में से 20 करेंगे -4, 18 में से 20 करेंगे -2, 14 में से 20 को माइनस करेंगे तो -6, 17 में से 20 को माइनस करेंगे -3, 15 में से 20 को माइनस करेंगे -5, 12 में से करेंगे तो -8, 13 में से -7 और 11 में से -9, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास आएगा समेशन डी, सारे माइनस माइनस के हैं, डायरेक्ट भी ऐड कर ले खुद से, देख 9 और 7 16, 16 और 8 बचे 24, 24 और 5
29, 30, 31, 32, 32 में 6, 30, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 44 में 5, 49 में से एक निकाल दो तो ये आ जाएगा -48। ठीक है, कैलकुलेटर पे कर लिया, जुबान नहीं करनी, सारे माइनस वाले हैं। और n हमारे पास क्या है इधर, n हमारे पास 10 है और a हमारे पास 20। फॉर्मूला अप्लाई करना है, x बार बराबर है a प्लस समेशन d, और ये हमने पहले भी यूज किया है। ठीक है बच्चों, वही वाला फार्मूला है। अब फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करो, x बार a हमारे पास 20 और समेशन d हमारे पास -48 और ये 10। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20 -48 को 10 पे 4.8, 48 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये आ जाएगा 4.8, प्लस माइनस माइनस 4.8, 20 में से माइनस कर दें -20, यहाँ से आ जाएगा मैं 15.2, 15.2 हमारे पास इसका आ जाएगा मीन। ठीक है, ये इसका हमारा सवाल सोल्यूशन हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों है हमारे पास। ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे 50 स्टूडेंट्स बॉट पॉकेट मनी एज अंडर अंडर, यानी 50 स्टूडेंट को जिस दिन रिजल्ट के दिन जो पॉकेट मनी मिली है उसकी तफसील ये है। ठीक है, रुपीज 5 से 10 रुपये 12 को मिले, 10 से 15 9 को, 15 से 20 18 को, 20 से 25 7 को, 25 से 30 4 को। फाइंड द मीडियन एंड मॉड ऑफ द अबव डाटा। इसका मीडियन निकालना है और मॉड निकालना है। बिल्कुल आसान है, पहले भी हम कर चुके हैं बच्चों। सबसे पहले हम इसके लिख लेते हैं, ये रुपीज आ जाएगा 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। ठीक है, 25 से 30। अब अगले स्टेप में हमने इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में एफ आ जाएगा हमारे पास 12, 9, 18, 7 और 4। अब इसमें हमें मीडियंस निकालने के लिए बच्चे कम्यूटेट एक तो चाहिए था हमारे पास। अब इसमें देखिए 5 से 10, 10 से 15, 15, 15 से 20, तो हमें इस पर क्लास बाउंड्री निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही साथ साथ है, अगर इसमें एक का डिफरेंस होता तो फिर हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज निकालनी थी। अब हमने क्या निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है इसकी। ठीक है, 12 का 12 ही रहेगा, 12 जमा 9। ठीक है, 12 में 9 जमा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 21, 21 आ जाएगा। फिर 21 में 18 प्लस करें, 21 प्लस 18, 21 प्लस 18 39, 39 में 7 जमा कर दें प्लस 7 46, 46 में 4 जमा कर दें प्लस 4 50। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमने इसका क्या निकालना है, मीडियन क्लास निकालनी है। मीडियन क्लास निकालने के लिए ये हमारे पास है n। ठीक है, n हमारे पास है 50। अब 50 को 2 पर डिवाइड करते थे, n/2, 50/2 या जगह 25। ठीक है, अब 25 कहाँ आएगा, कौन सी क्लास के अंदर आएगा, तो 12 में 9 जमा करेंगे तो 21, 21 में आ गया, 18 के अंदर 25 इस वाली क्लास के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यानी इसमें आ जाएगा। अब 25 इसमें आ जाएगा तो ये तो आ जाएगा हमारा मीडियन क्लास, ये हमने फाइंड कर लिया। अब इधर से हमें पता चल जाएगा मीडियन क्लास से ऊपर जो वैल्यूज होती है वो हमारे पास होती है सी, और इसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लें, समेशन एफ, फ्रीक्वेंसी इसकी आ जाएगी 12, 50 ही आ जाएगी हमारे पास। अब हमने इसके बच्चे फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला इंतहाई आसान है, पहले फार्मूला लिखते हैं, देखिए इसकी चीजें भी निकाल लेते हैं साथ साथ। फार्मूला हमारे पास क्या है, मीडियंस बराबर है एल प्लस एच ओवर एफ x/2 माइनस सी, एक्स यहाँ एन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारे पास सारी चीजें हमारे पास गिवन है। एल हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री, ये आ जाएगा एल। ठीक है, उसके बाद एच हमारे पास की हाइट आ जाएगी, 20 में से 15 को निकालेंगे तो हमारे पास इसकी एच हाइट आ जाएगी। एन हमारे पास 50 आ जाएगा 2, और सी हमने निकाल लिया है। ठीक है, मेन फार्मूला याद होगा तो बाकी सारी चीज ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएंगी। अब एल हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 माइनस 15, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एल हमारे पास आ जाएगा, एल 15 है और एच हमारे पास 5। ठीक है, एफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, इसकी 18 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी एफ फ्रीक्वेंसी। अब इसमें फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दें और भी हल कर दें, इसको सॉल्व कर दें। एल हमारे पास बची 15 प्लस एच हाइट जो है 5, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 18, एन हमारे पास है 50/2 माइनस सी 21। 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे 25, और यहाँ से आ जाएगा 15 प्लस
5 को 18 पे तकसीम कर दें, 5 तकसीम 18, यह आ जाएगा 0.277, 25 में से 21 गए 4, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें इसको, 10/9, यह आ जाएगा 15.1.11, ठीक है। अब 1.11 ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 16.11, ये हमारे पास मीडियन आ गया इसका। बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मीडियन हो गया। अब हमने इसका निकाल लेना मॉड। बच्चे अब हमने इसका मॉड निकालना है। मॉड के लिए सबसे पहले आप ये करें, फार्मूला लिख लें। फार्मूला तो आपको याद होगा, ठीक है। मॉड इज इक्वल टू हमारे पास L प्लस एफ एम माइनस F1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय H, एफ एम माइनस F1 प्लस एफ एम माइनस F2। फॉर्मूला लिख लेंगे तो वैल्यूज निकालना आसान। मॉड में हम कैसे चूज करते थे, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो मॉडल क्लास आ जाएगी हमारी, ये वाली, ठीक है। ये मॉडल क्लास आ जाएगी। इससे ऊपर वाली F1, इससे नीचे वाली F2। ये वाली वैल्यू हमारे पास F1 आ जाएगी, ये वैल्यू F2 और ये वाली वैल्यू FM। और L हमारे पास ये लोअर बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी, ठीक है। अब रह गई H वो आ जाएगी, हाइट आ जाएगी इसकी, कितनी है, 20 में से 15 निकालेंगे 5 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए सारे लिख लेते हैं। हमारे पास F1 बच्चों हमारे पास 9 है, FM हमारे पास 18 और F2 हमारे पास 7। H हमारे पास हाइट इसकी है 5 और L हमारे पास है 15। फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दो। मॉड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। वैल्यूज पुट करें। L हमारे पास 15, FM की वैल्यू बचे 18 माइनस F1 9, ठीक है। यहाँ से देखिए 18 माइनस 9 जमा 18 माइनस 7 F2 की वैल्यू, और H हमारे पास 5 है। 15 प्लस 18 में से 9 गए 9, यहाँ पे 9 जमा 18 में 7 गए 11, जरा 5, 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 जमा 5 आया 45, 9 और 11 20। 45 को 20 पर डिवाइड करो, पर 15 ऐड कर दो, 45 डिवाइडेड बाय 20, ये आ जाएगा 15 प्लस 2.25 और यहाँ से आंसर आ जाएगा 17 प्लस 25 हमारा इसका मॉड आ जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, ये नहीं घबराना नहीं, सिर्फ फार्मूला आप याद करने का तरीका का बच्चों ये है, फार्मूला लिख के 2-3 दफा इसको प्रैक्टिस कर लो। जब प्रैक्टिस हो जाएगी बाद में ये आपको ऑटोमेटिकली जो पता चल जाएगा कि हमने कौन कौन सी मॉडल क्लास लेनी है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज इज 13 ईयर्स 4 मंथ एंड 5 डेज। वो कह रहा है कि 20 लड़कों की जो एवरेज अरिथमेटिक मीन है हमारे एज, वो 13 साल 4 महीने और 5 दिन है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ देयर, इनका सम निकालना है। एवरेज ने दे दिया अरिथमेटिक मीन का, सम निकाल लेना है। इफ वन ऑफ द बॉयज इज ऑफ द एज एग्जैक्टली 15 ईयर, अगर इन 20 लड़कों में से एक की उम्र पूरे 15 साल हो, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉय, तो बाकी जो 19 लड़के रह जाएंगे उनकी एवरेज एज क्या होगी, ये हमने निकालनी है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसकी एवरेज यानी 20 लड़कों की औसत, 20 मीन क्या है, मीन ऑफ 20 बॉयज, ठीक है, कितनी है 13 ईयर्स और 4 मंथ और 5 डेज, ठीक है, 5D बड़ा लिखा है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं सबको साल में। अब ये 13 का 13 रहेगा प्लस मंथ है, एक महीने में, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 पे तकसीम कर देंगे, ठीक है। अब डेज हमारे पास 5 है, तो एक साल में कितने दिन होते हैं उससे तकसीम कर देंगे 365। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सारा ईयर्स में हो गया, ठीक है, ये सारे ईयर्स में आ गए। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 4 को डिवाइड कर 4 को इन सबको डिवाइड करके ऐड कर लें, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय 12, 13 प्लस 0.33, 5 डिवाइडेड बाय 365,
0.013, ठीक है। ये ईयर्स आ जाएंगे हमारे पास, इनको ऐड कर लें। 13 प्लस 0.33 प्लस 0.013, अच्छा 13.343 हमारे पास ईयर्स आ गए। अब हमने इस पे, ये तो आ गया हमारे पास मीन आ गया, ठीक है। मीन के बाद हमने सब निकालना क्या है, इसमें से इनका सम निकालना। सबसे पहले तो फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, इनकी एजेस का सम निकाल लेना। सम निकालने के बाद एन हमारे पास यहाँ पर 20 बॉयज है, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे एन, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। मीन्स मीन ऑफ 20 बॉयज, ये मीन आ गया। ये समेशन हमने फाइंड करना है और एन भी हमें गिवन है। तो यहाँ से आ जाएगा समेशन एक्स बराबर है एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एन। एक्स बार हमारे पास है 13.343 मल्टीप्लाई बाय एन कितना है 20। 20 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 20, यहाँ से 204 ये आ जाएगा हमारे पास समेशन, ठीक है। पहला पार्ट हमारा इसका हल हो गया, एक पार्ट यहाँ तक कि फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, हमने इनका एजेस का सम निकाल लिया। अब अगला पार्ट क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द बॉयज इज एज 15 साल उसकी उम्र है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग डे बॉयज, बाकी लड़के रह जाएंगे उनकी एवरेज निकालनी है। पहले ही एवरेज दी थी हमने मीन्स की, अब एक की निकाल देनी है, फिर 19 बाकी की निकाल लेनी है। एक की कितनी है 15 साल, एज ऑफ वन बॉय 15 ईयर्स, ठीक है। फिर आ जाएगी एज ऑफ रिमेनिंग 19 बॉयज, कितनी रह जाएगी हमारे पास 204.86 माइनस 15, इसमें से -15 कर दो तो बचे रह जाएगा हमारे पास 251.86 ईयर्स। अब हमने क्या करना है, अब फिर फार्मूला अप्लाई करना है, उनकी एवरेज निकालनी है ना। ये तो हमारे पास समेशन में आ गई, समेशन किसकी है 19 लड़कों की, कितनी है 19 लड़कों की। अब हमने एवरेज निकालनी है, समेशन एक्स ओवर एन। अब याद रखना ये आ जाएगा 251.86, एन कितना रह गया, एक की बच्चे हमने निकाल दी है, 15 साल जो निकाली एक ही निकाली, तो बाकी कितने रह गए 19, ठीक है। उसको 19 पर डिवाइड कर दो, डिवाइड 19, 13.25 क्या देगा 13.25 ईयर्स, यानी साल ही हमारे पास क्या आ गया औसत आ गया है इतने लड़कों की। इसको बाकी अब कन्वर्ट करना है, किसके ऊपर कन्वर्ट करना है हमने, ये सारे ईयर्स में आई है, इसको मंथ और डेज में करना है। अब मंथ और डेज में करने के लिए क्या करेंगे, पहले 0.25 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से बच्चे सबसे पहले हम करेंगे 13, तो हमारे पास आ जाएंगे ईयर्स, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ जाएंगे हमारे पास मंथ, ठीक है। बिल्कुल आसान है। अब क्या करेंगे 0.25 मल्टीप्लाई बाय 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया 3 महीने आ गए, ठीक है, डायरेक्ट ही। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 ईयर्स और 3 मंथ। अब आगे अगर इसके आगे कोई पॉइंट आता, ठीक है बच्चों, 3 पॉइंट समथिंग, 30 से मल्टीप्लाई, क्योंकि महीने बच रहे थे ना, उसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर कोई इसके आगे भी कोई बचता पॉइंट, तो उसको हमने 30 से मल्टीप्लाई करके दिन निकालने थे। अब यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये हमारा आंसर है 13 ईयर्स और 3 मंथ। अब इसमें पॉइंट्स का यहाँ पे हो सकता है कि बुक में इसका आंसर जो है 4 डेज भी साथ आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे पॉइंट में कोई यहाँ पे हमने लिखा है ना 2 डिजिट्स, अगर इसको 3 डिजिट्स लिखेंगे या 4 तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा बुक वाला। लेकिन हमारा ये भी बच्चों बिल्कुल ठीक आंसर है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई इसमें कोई गलत नहीं करेगा आपको इंशाल्लाह। और यहाँ पर बच्चे आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ और एक्सरसाइज भी एंड हो गई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगली रिव्यू एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।